तो लिसन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमने फैक्टराइज मेथड से सॉल्व किए। मृणाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमने फैक्टराइज मेथड, उसके बाद में अब तीसरा मेथड। अगर एग्जाम में आता भी है तो वहाँ पे लिखे रहेगा, क्या लिखे रहेगा? सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइज। क्वेश्चन में जहाँ पे जैसा रहेगा उस मेथड से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब फार्मूला मेथड क्या रहता है? और साइड में हम लिख देते कि फार्मूला मेथड में फार्मूला क्या रहेगा, बताओ? x इज इक्वल टू ये तुम्हारा फार्मूला मेथड। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्या है? x है, तो वहां पे x रहेगा। गिवन ऐसा तो नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x ही रहेगा, कहीं पे m रहता है, कहीं पे y रहता है। अगर वहां पे y रहेगा तो फार्मूला y इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम में अगर m रहेगा तो m लिखना पड़ेगा। श्रद्धाले आठवण करून दे जरा, टिफिन आणायची नाही तर सकाळीच जेवण यायचं। झाला फार्मूला सर्वांना पाठांतर झाला। अब देखो कुछ भी लिखना नहीं, तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। मोठी सवय अशी वाकून पावायची, धरून टोचून देईन ना। तो नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिखना नहीं। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लिसन, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? फार्मूला। और फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या है सभी को पता है? सभी को पता है। तिकडे फार्म्युलाकडे पाहाल का? नाही। माझ्याकडे पाहाल? हा मला पाहून सांगा फार्म्युला। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 5 ये हुआ। हाँ, ट्यूशन संपल्यानंतर असाच एका सुरात बोंबलत जावायचा बस स्टँड पर्यंत, फार्मूला। ओके, मुझे तो फार्मूला लक्षात रहेगा। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिखना नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 12। ये इक्वेशन फर्स्ट। इतना हुआ। रिएक्शन, इकडे रिएक्शन करायची है, इकडे बघ। अब हमने फार्मूला लिख दिए। इसका मतलब ओ फार्मूले में ये है, बी है और सी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है इस फार्मूले से, और तुम्हारे फार्मूले में है ये बी और सी, ऐसा है ना? तो ये फार्मूले में हमें ये का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये वाले फार्मूले में बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये वाले फार्मूले में हमें सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आया समझ में? तो हम या तुम, मैं नहीं, तुम ये कहाँ से लाओगे, बी कहाँ से लाओगे, सी कहाँ से लाओगे? बताओ किसको पता है? इस फार्मूले में मुझे पुट करना है, इस फार्मूले में मुझे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करना है, और ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इस फार्मूले से सॉल्व करना है, तो ये कहाँ से लाएंगे, बी कहाँ से लाएंगे? किस किस का लॉजिक लग रहा है? हाँ धने, कि कहाँ से लाएंगे? हाँ नो नो, हाँ अजून कोण सांगेल?
हाँ हाँ हाँ, सिल्वर में भी। हाँ हाँ, तो बताओ ना ये कौन। ना, हाँ हाँ हाँ, अजून 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 1 2 3 3, हाँ हाँ। यानी ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। किससे? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कौन सा? ये एक्स स्क्वायर। इस जनरल फॉर्म के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो ये का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 5। आया समझ में क्या बताया मैंने? तो ये फार्मूला लिखने के बाद मैं लिखूंगा गिवन, लिखना नहीं कुछ भी, गिवन सांगत जा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कौन सा है? इज, बोलो एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग विथ किसके साथ? बोलो तो हमें वैल्यू मिलेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे वी गेट ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। हाँ बोमलो, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। इतना समझ में आया? देखो पहले हमने कहा लिखा, वहां पे दिखना नहीं, वहां पे दिखना नहीं, इधर देखो। हमने सबसे पहले लिखा यूजिंग फार्मूला लिखा हमने। फार्मूला लिखने के बाद इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद में हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, उसके बाद में हमने लिखा कंपेयरिंग विथ। तो हमें किसका वैल्यू मिला? ये बी और सी, इसका वैल्यू मिला। अब डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, इस फार्मूले में ये थोड़ा जो डिफिकल्ट टर्म है इसको पहले सेपरेट सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेपरेट। जलम साक्षी सेलोकरला जावाचे आहे वाटते, मानेगावमध्ये कोणाचं लग्न असेल, ते गेल्याशिवाय तो नवरदेव काही नवरदेव नाही बने, नाही तर तो मांडवातून उठून पडल। साक्षी सेलोकर जर नाही दिसली त्या नवरीची आली पंचायत। झालं? हाँ तू लवकर लिहून घे साक्षी, लवकर जा, ली बरं लवकर। हाँ तो इस फार्मूले में डिफिकल्ट टर्म कौन सा है? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पहले सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं। बी का वैल्यू कितना है रे? 6 माइनस 4, ये का वैल्यू कितना है? 1 है, और सी का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पे होता है 36, यहाँ पे बनता है 20। 5 × 4 20 होते का? कधी पाहिल्या? हाँ मग किती राहतील सांगा? बी स्क्वेअर मायनस 4ac किती राहतील? 16। याचा का काढायचा? अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू अंडर रूट 16। दोन्ही साईडला अंडर रूट होईल ना, तर इज इक्वल टू याची व्हॅल्यू किती झाली? 4। म्हणजे या फॉर्म्युल्याची व्हॅल्यू किती झाली? 4। इथपर्यंत समजला? लिहा इथपर्यंत। पॉज कर। यहां तक हुआ सभी का? हाँ सभी का हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी लिखना नहीं। इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल टू, हाँ काय आहे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। जिगनू तब्येत बरोबर आहे? जेवून आलास का? हा आलास ना? हाँ आवाज वाढत जा, चांगला चिरकत जा, तब्येत ना बिगड़े। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो b का वैल्यू तुम्हारे पास है, हमने यहाँ पे लिखा था, ऊपर में गया लेकिन पता है ना b का वैल्यू कितना था? कितना है? 6। ये माइनस जैसा है वैसा यहाँ पे रहेगा 6। ओके, बाद में प्लस माइनस,
ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 है, ये 4 ओके अपॉन ट्वाइस ये का वैल्यू कितना है 1, हमने निकाला था ना वैल्यू, हाँ ओके x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे -6 प्लस -4/2 ऐसा है ना, 2 × 1 2 होते का शेजर होते, अबे तावरती और पाते ना होते का नहीं होते ना मन का होते, हाँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस भी है और क्या है माइनस, अब दोनों को सेपरेट करेंगे, ये एक प्लस के लिए और एक माइनस, जो मिडल में है, मिडल में देखो, मिडल में प्लस है और क्या है माइनस। अब देखो इसको सेपरेट कैसा करेंगे, एक जादू है यहाँ पे, जादू, हाँ देखो कैसी जादू है, x इज इक्वल टू झाला अपॉन 2 जसाचा तसा, मग इकडे राहील और x इज इक्वल टू अपॉन 2 जसाचा तसा, पाय जाणे बरोबर पाय, कसा लिहायचा -6 प्लस 4 हुआ, यहाँ पे लिखेंगे -6 -4, आया समझ में जादू, हाँ। तो -6 प्लस 4 कितना रहेगा -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2/2 ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x इज इक्वल -10/2, तो 2 2 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा -1, और यहाँ पे कितना मिलेगा आर द लिया पॉस झाला, तिकडे बाळगोपाळ झाला का रे बाळांनो, इकडे बाळींनो झाला, नंदा झाला, हां नेक्स्ट खाली लिहिले आन्सर मध्ये आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, इकडे राहिलेलं वाटतं युनिटी झालं का झालं लवकर झालं, मिटवायचं पुसलो मी, हा दुनियाहून येणार नाही, लिहा सेकंड लिहा प्रॉब्लेम, सेकंड लिहा 3m² प्लस 2m माइनस 7, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, चलो हाँ सभी का हो गया, हाँ। हमने यहाँ पे जो लिखा है मेरे प्यारे बुलबुलो इधर देखो, हमने यहाँ पे जो लिखा है हमने यहाँ पे जो लिखा है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये जो लिखा है ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये क्या लिखा है, हाँ गायत्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, आरओई को पता नहीं था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके, नहीं एक्सप्रेशन चेंज हुआ तेरा, है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है ओ किसका व्हेरिएबल का, पूरी बात बोलना ना, हाँ फक्त ताटामध्ये भात घेऊन राहशील का भाजी घेशील, पूर्णच ताट घेवायचा ना, तो वेरिएबल का इंडेक्स पावर कितना है 2 है, इसलिए वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है ऋतुजा, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या है, फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या है, तो हाँ अब देखो यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं, यहाँ पे तुम बताते जाओ यूजिंग फार्मूला, अब x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यम लिखेंगे, यम बताते जाओ रे प्यारे बुलबुलो, हाँ -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हुआ तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, हाँ। अब हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बोलो 3m² माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ,
इज इक्वल टू 0 का कुठला बे जनरल फॉर्म जो आहे तो लिहायचा झाला हा आता कम्पेअर कराल तर वी गेट इथे ए आहे इथे ए ची व्हॅल्यू किती आहे 3 इथे बी आहे तर बी ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि सी ची व्हॅल्यू किती आहे -7 इथपर्यंत समजला याच्या नंतर कोणाची व्हॅल्यू काढायची राहते सांगा लवकर रूट ऑफ बी स्क्वेअर -4ac याची व्हॅल्यू काढाल मी डायरेक्ट अंडर रूट दिलो किंवा नंतरही देता येईल बरं पहिले आपण त्या प्रॉब्लेम मध्ये जसा केलो तसाच लिहू बरोबर आहे कारण तुम्हाला पाटापाटा जावाची सवय आहे हां तर इथे लिहितो मी बी स्क्वेअर -4ac सांगा बी ची व्हॅल्यू किती लिहिलो सांगा बे बी ची व्हॅल्यू किती आहे बे किती आहे 2 मग इथे लिहायचा 2 चा स्क्वेअर लिहायचा का नाही मग नंतर काय लिहायचा -4 साची का समोरवाड्यामध्ये लग्न आहे राजू मी सोडून देईन मी कारण सोडून दे 4 याची व्हॅल्यू किती आहे सांगा याची व्हॅल्यू किती आहे 3 हां नंतर काय आहे आणि -7 असा आहे हा 2 चा स्क्वेअर किती झाला सांगा 4 हा मायनस असा डायरेक्शन दाखवायचा हा मायनस झाले हे दोघे रिश्तेदार झाले ना दोघे घट्ट रिश्तेदार झाले मग घट्ट झाले तर मग घट्टची व्हॅल्यू किती प्लस मग आता इथे का 4 दे रे 12 म्हणजे 12 झाले आणि 12 × 7 किती होतील हां 84 हां 84 + 4 किती झाले 88 हे कोणाची व्हॅल्यू झाली बी स्क्वेअर -4ac या इथपर्यंत आ जाओ साथियों हाँ साथी हात बढ़ाना साथी रे झाला लिहून झाला हां तिकडे लिहून झाला मागे सृष्टी लिहून झाला हां बी स्क्वेअर -4ac ची व्हॅल्यू किती आली आहे इथे 88 आली आहे आता झाला ही व्हॅल्यू आता हा झाला याला कोडी ठेवायचा आता रूट मध्ये आता लिवाचा नाही तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac तो इसको भी लिखेंगे रूट ऑफ 88 ज्याला दोघांचा कारण फॉर्म्युल्यामध्ये आहे ना रे रूट रे फॉर्म्युल्यामध्ये रूट आहे ओय होय लक्ष्मणा अरे येते एवढी मोठी प्रजा या प्रजेकडे लक्ष दे रे बाबा हां हे लक्ष्मण रेषा ओलांडून तुझ्याकडे येतील हां चला बघा इकडे ये फार्मूले में रूट है इसलिए हमने उसका रूट लिया अब 88 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता जैसे 25 का डायरेक्ट निकलता है 36 का डायरेक्ट निकलता है 100 का डायरेक्ट निकलता है और किसका निकलता है 4 का 9 का ऐसे बहुत सारे नंबर है जिस नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसके दो पार्ट बनाओ उसके दो पार्ट कहा मान लो बे जिस नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसका दो पार्ट बनाओ दो पार्ट में से एक का निकलेगा स्क्वेअर रूट और दूसरे का नहीं निकलेगा हे प्रोसेस केव्हा करावं लागते जेव्हा तुम्हाला असे नंबर नाही मिळाले तर या नंबरचा डायरेक्ट स्क्वेअर रूट याचा स्क्वेअर रूट 10 इसका 6 इसका 5 इसका 3 इसका निकलता है क्या जिसका स्क्वेअर रूट नहीं निकल का उसके दो पार्ट बनाओ दो पार्ट यानी नंबर में दो पार्ट ऐसे बनाएंगे कि एक का स्क्वायर रूट निकलेगा और दूसरे का निकलेगा नहीं यूनिटी का सांगितलं श्रद्धा का सांगितलं का सांगितलं जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसके दो पार्ट बना लेकिन दो पार्ट कैसे बनेंगे कैसे भी एक का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए दूसरे का नहीं निकलेगा नाही समजला ना हाँ ज्याचा स्क्वेअर रूट नाही निघेल त्याचे दोन पार्ट बनवायचे त्याचे का बनवायचे दोन पार्ट अनिल पुद्री किती पार्ट बनवायचे मग ते कसे बनवायचे माझ्यासारखे बनवायचे हां कसे बनवायचे तुझ्यासारखे बनवायचे गोल गोल चेहऱ्याचे पार्ट कसे बनवायचे ऐसे दो पार्ट बनाएंगे कैसे दो पार्ट बनाएंगे रिएक्शन कैसे दो पार्ट बनाएंगे दे ते बंदूक दे का माझ्याकडे दे बंदूक बाजलो मुराली बाजले ते मला बंदूक मारू दे ढिस यूं मारीन अशी उड़वीन कैसे दो पार्ट बनाएंगे
एक का स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पे, हाँ कोई बताएगा? 81 बे, हाँ असा राहील बा इकडे 4 इंटू में रहेगा 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 ला 4 न मल्टिप्लाय करा होते किती 88, म्हणजे हाही तोच होईना हाही तोच होईना। आता काय याला दोन पार्ट बनवले, कोणकोणते दोन पार्ट बनवले 22 आणि 4, 22 चा स्क्वेअर रूट निघेल का? कोणाचा निघेल? 4 चा निघेल, आणि ज्याचा निघणार नाही तो तिथेच राहील। ओके, ज्याचा निघणार नाही तो तिथेच राहील। तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये रहेगा 2 और ये रहेगा रूट ऑफ 22। समजला? दोन पार्ट बनवलं मी 88 चे, कोणकोणते 4 इंटू 22 चा स्क्वेअर रूट निघाला का? कोणाचा निघाला? त्याला आता काही लिहायचं नाही। मग आता याला हे कोठे लिहायचा? इक्वेशन फर्स्ट मध्ये। मग इथे लिहितो मी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, काहीही लिहायचा नाही। मग इथे लिहितो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सांगा इक्वेशन फर्स्ट काय आहे? सांगा m इज इक्वल टू बी प्लस मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4a अपॉन ट्वाइस ए, असा लिहायचा। हा, मग m इज इक्वल टू ट्वाइस ए, याची व्हॅल्यू तुमच्या जवळ आहे ना? किती आहे? 3, इथे लिहिलो 3। हा मायनस बी ची व्हॅल्यू आहे किती आहे? 2, इथे प्लस मायनस याची व्हॅल्यू आहे किती आहे? 2 रूट ऑफ 22 झाला। असा फक्त उचलूनच मांडायचा आहे, झाला। मग आता काय करायचा? इथे 2 आहे ना, इथे 2 आहे, 2 काला कॉमन काढू। 2 ला काय करायचा? कॉमन, बा 2 ला कॉमन काढलो। कॉमन काढल्यानंतर ब्रॅकेट देवाचा, काय म्हणलो श्रद्धा? ज्याला कॉमन काढायला त्याला काय तिथे काय द्याल? ब्रॅकेट, ब्रॅकेट दिले बघा। 2 कॉमन काढले तर मग इथे काय राहिला? -1, इथे काय राहिला? प्लस माइनस, मग इथे काय राहील? रूट ऑफ 22। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए, 1 बाकी है -1, और ये प्लस माइनस या जेड, और यहाँ पे रूट ऑफ 22। नीचे में क्या है? 2 इंटू 3, ये 2 क्या हुआ? कैंसल, 2 कैंसल हुआ। रिमेनिंग क्या है बोलो? m इज इक्वल टू रिमेनिंग काय राहिला सांगा? मायनस, बोलत जायचा, मी पहिले सांगितलं हाकलून देईन क्लासच्या बाहेर। -1 प्लस मायनस, वाचता येते का? वाचता येते का? बे नाही, जर वाचता 1 2 3 कशाला शिकता? कशाला शिकता? सांगा -1 प्लस मायनस रूट ऑफ 22/3, याला एवढा आहे। आता याला काय करायचा? सेपरेट। कसा सेपरेट कर सांगा? m 2/3 और m इज -1 माइनस रूट ऑफ 22/3 लिहा लवकर। आर द रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। लिहून झाला सर्वांचा? लिहून झाला सर्वांचा? तिकडे आर्मी राहिला का काही? झाला? तिकडे आयुष तुमचा रे तिकडे रे लिहून झाला रे? प्रदूप लिहून झाला पूर्ण? खाली लिहिलं का? आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। हां, नेक्स्ट लिहा। नेक्स्ट लिहा 5m स्क्वेअर -4m -2 इज इक्वल टू 0। झाला? हा, चला लिहा आता माझ्याबरोबर, पण बोलू बोलू लिहायचा, मुक्यानं लिहायचा नाही। हा, नाही तर नाकावर चेंडू फेकून मारीन मी। झाला? प्रॉब्लेम लिहून झाला? हाँ, तो क्या लिखेंगे बोलो? यूजिंग फार्मूला। बोलू बोलू लिहा, यूजिंग फार्मूला असा लिहायचा। हा, कशामध्ये आहे? एम मध्ये आहे, तर का लिहाल? m इज इक्वल टू -b प्लस मायनस
रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. इक्वेशन फर्स्ट असा म्हणत जाऊचा. याच्यानंतर काय लिहा लागते सांगा. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहा. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज 5m स्क्वेअर मायनस 4m मायनस 2 इज इक्वल टू 0. मग खाली का लिहा लागते रे. कंपेअरिंग विथ. हां असा बोलत जा. कंपेअरिंग विथ ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. नंतर वी गेट असा लिहायचा. ये बी आणि सी तिघाची व्हॅल्यू लिहा. एची व्हॅल्यू लिहाल. काय लिहाल रे. 5. बी ची व्हॅल्यू किती लिहाल. -4 आणि सी ची व्हॅल्यू किती लिहाल. -2. इथपर्यंत लिहून झाला. इकडे बाळींनो झाला. गायत्री बाळ झाला. तिकडे हा शानू बाळ झाला. हां आता कोणाची व्हॅल्यू काढायला सांगा रे. बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर मायनस 4ac कोणाची व्हॅल्यू काढून झाली का. हां चला बी ची व्हॅल्यू लिहा. -4चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ये का वैल्यू है 5 है. हाँ और सी का वैल्यू कितना है -2. बी स्क्वेयर -4ac -4 इसका 16. ये माइनस यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दो रे बाड़ी नो. माइनस ये माइनस काय रे काय. हाँ अबे मायनसचा स्क्वेअर प्लस होते प्लस 5 वेळा म्हण रे जिग्नू. मायनसचा स्क्वेअर प्लस 5 वेळा म्हण. उभा राहून म्हण. हां सुरवीर का म्हणलं त्यानं. उभा राहून सांग. हाँ 16. ये माइनस प्लस और यहाँ पे कितना रहेगा रे 4d 5 24 20 इंटू 2 4d दोनों का एडिशन. बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू कितना होता है 56. चला. हाँ अब इसके बाद में दोनों का रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac और यहाँ भी रूट ऑफ 56. चला 56 इसका 2 पार्ट अलग कर दो लेकिन उनमें से एक का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए. लेकिन 56 को एक ही टेबल में किसके 4 इंटू. हाँ बराबर है. हाँ तो यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 14. ऐसे 2 पार्ट बनेंगे. तो इनमें से 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये याजिटीज रहेगा रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac ये याजिटीज रहेगा. अब कहाँ पे पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac बाय ट्वाइस ए. m इज इक्वल टू माइनस या जेडेच. बी ची व्हॅल्यू किती आहे रे. ओय हा मायनस जसाचा तसा. आता कोणाची पुट कराल बी ची. आणि बी ची किती आहे मायनस आणि पहिलेच मायनस आला तर मग आता -4 कसा लिहायचा ब्रॅकेट मध्ये. कसा लिहायचा ब्रॅकेट. हां ब्रॅकेट मध्ये प्लस मायनस बी स्क्वेअर -4ac ची काढले. किती काढले 2 रूट ऑफ 14 बाय ट्वाइस आणि याची व्हॅल्यू किती आहे 5.
इथपर्यंत सर्वांचा लिहून झाला? हा, आता लिहायचा नाही. बघा इकडे, मिस्टर आर्मी, इकडे बघा. m इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये ऐसा ही रहने दो. ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 4, यहाँ पे प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 14. इतना समझ में आए? हाँ, अब देखो इसके बाद में, अब देखो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अपॉन में जैसा है वैसा 2 इंटू 5, कुछ भी नहीं करेंगे. अब देखो ये दो पार्ट है क्योंकि मिडल में प्लस और माइनस है, इधर पे एक पार्ट, इधर पे एक पार्ट. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या 4 है. इसका मतलब वहाँ पे 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है. तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे. देखो देखो 2 को कॉमन निकालेंगे. और इसके पहले बताया कॉमन निकालना यानी क्या होता है, यानी यहाँ से 2 कॉमन निकालना यानी इसको 2 से डिवाइड करना. तो उसके अंदर क्या रहेगा, 2. बाद में क्या रहेगा, प्लस माइनस. ये रहेगा क्या, नहीं, क्या रहेगा, रूट ऑफ 14. आया समझ में? अब ये 2 2 क्या हुआ, कैंसर. अब m इज इक्वल टू, दो टर्म अलग अलग होंगे. कैसे, बोलो बोलो. हाँ, 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5. और बोलो m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर द राइट. बंद कर.